आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र की मोक्ष मार्ग के अध्ययन के अंतर्गत हम 8वें अध्ययन के बंध प्रकरण का वर्णन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमने बंध के अंतर्गत श्रवण किया नाम कर्म के बंध के कारण बंध कैसे होते हैं, तो उसके 4 भेद बता दिए। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, प्रदेश बंध और अनुभाग बंध। प्रकृति का वर्णन चल रहा था। कौन से कर्म की प्रकृति कौन से ज्ञान को आवरण करती है, कौन से गुण को आवरण करती है। हमारे यहाँ आवरण शब्द आया। क्या आया? आवरण का मतलब क्या होता है? ऊपर से एक पर्दा आ गया, लेकिन मूल तत्व को कुछ नहीं बिगड़ा। मूल तत्व जैसा है वैसा ही है। आगे बीच में हमारे आंखों के आगे काले पर्दा आ जाए तो दिखता है क्या दुनिया? अब दुनिया चली गई क्या? वहां से आंख चली गई क्या? आंख वही है, दुनिया भी वही है, पर बीच में क्या आ गया? तो हमारे अंदर में जो अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान अभी भी है, पर बीच में आ गया ज्ञानावरण। ज्ञान के ऊपर एक आवरण आ गया। हमारे पास 3 लोग देखने की क्षमता अभी भी है, पर सामने आ गया दर्शनावरण। दर्शन के ऊपर एक आवरण आ गया ना, एक पर्दा बीच में आ गया। ऐसे ही हमारे पास अनंत सुख अभी है, पर बीच में आ गया मोह। मोह कर्म क्या कर रहा है? साता और सुख में अंतर नहीं करने दे रहा है। अब सारी जिंदगी साता के लिए दौड़ रहे हो। किसके लिए दौड़ रहे हो? अब साता आत्मा का गुण है या वेदनी कर्म का फल है? वेदनी कर्म का फल है। अब तुमने कौन सा बीज डाला है? अब वेदनी कर्म कौन सा उदय में आएगा तुम्हारे हाथ में है क्या? स्वतंत्र हो उसके लिए? साता के लिए तुम स्वतंत्र हो, पर सुख के लिए स्वतंत्र हो। सुख के लिए तुम परतंत्र नहीं हो। वर्तमान में अभी भी है, पहले भी था और आगे भी। कितना सुख है? लेकिन हम याचक बन करके कितने जन्मों से भिक्षा मांग रहे हैं, कोई मुझे सुख दे, कोई मुझे साता दे। साता तो दे सकते हैं। अगर आपका पुण्य का उदय होगा तो 1000 आदमी आपकी सेवा में खड़े होंगे, डॉक्टर 100 आके इकट्ठे हो जाएंगे, है ना। लेकिन सुख एक अनंत पुण्य की कतारें लग जाए तब भी एक समय जितना सुख भी कोई पुण्य का उदय नहीं दे सकता। पुण्य कर्म आपको सुख नहीं दे सकता। बोलो, दे सकता है? फिर सब किसकी कमाई पे लगे हुए हैं? पुण्य कमा लो। पुण्य कमाने के लिए हम मनुष्य जन्म बने गया। पुण्य और पाप दोनों बंधन है। क्या है? पुण्य शरीर को साता देगा, जीव को सुख नहीं दे सकता। जीव को सुख तो जीव जागेगा और जीव खुद को समय देगा तो अंदर से अभी सुख है। उसके लिए क्या करना है? खाली नींद में से जागना है। आश्रव तत्व का जो भेद है ना 12 भावनाओं में, 12 भावना में क्या है? बोल विश्व में शुभम। 12 आश्रव भावना। मोह नींद जब उपशमय, सदगुरु ए जगाए, अवत उपाय, है ना। हम सब मोह नींद में सोए हुए हैं। मोह नींद में सोए हुए हैं। कर्म चोर चारों लूट रहे हैं। कर्म चोर हमको लूट रहे हैं, पर हमको दिखते ही नहीं। कर्म रूपी चोर चारों तरफ से हमको लूट रहे हैं। लूट रहे कि नहीं लूट रहे? बोलो, कौन लूट रहे? बाहर वाले लूट रहे हैं। आपके आजू बाजू के लोग हैं, उन्हीं के, आप उन्हीं में अपना स्वरूप नहीं देख रहे हो। उनमें क्या देख रहे हो? ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बापू है, ये मेरा ये है, ये मेरे अनुसार चलना चाहिए, ऐसा।
और उस मोह के अंतर्गत इतने अंधे हो गए कि उसमें भी वो आत्मा है। कभी देखी घर में? तुम्हारे घर में जितने मेंबर है वो सब आत्मा है कि सब खाली तुम्हारे रिश्तेदार है? बोलो तेरी राजी, कभी देखा उनमें आत्मा? दृष्टि से देखा? जरा सा वो इधर का इधर हो जाए तो हमारे अंदर का पारा घटता है कि बढ़ता है? क्यों? कर्म तुम्हारा है कि उसका है? निमित्त हमेशा निर्दोष है। निमित्त हमेशा निर्दोष है। सामने वाला बिल्कुल निर्दोष है। वो तो अपने कर्म काटने के लिए उदय कर्म से तुम्हारे साथ यात्रा में गाड़ी में बैठा हुआ है। जैसे अभी गाड़ी में तुम 20 लोग साथ में आए हो और तुम्हारे को यहाँ पे खुजली हो जाए तो बाजू वाला क्या करे? बोले ये सेंट लगा के आया ना, इसके लिए मेरे साथ ऐसा हो गया। अब उसके सेंट से तुम्हारे को क्या लेने देना? वो उसका अपना मामला है। उसने कोई दुर्गंध छोड़ दी तो तुम वहां पे नाक पकड़ के बैठ जाओगे। अब वो तो निमित्त है ना, यात्री है। अगर वो तुम्हारा अपरिचित होता तो कुछ करते? तुम्हारा अपरिचित व्यक्ति बाजू वाली सीट पे बैठा है जिसकी कोई जान पहचान नहीं है और वो कुछ भी हरकत करता है, तुम्हारा हिम्मत है कुछ बोलने की? और वही तुम्हारा परिचित बैठा हो तो बोल सकते नहीं, अंदर बाहर यूं यूं होते रहते और मौका लगे पावर हो तो और कुछ भी कर दे। तो मोह कर्म हमको सत्य नहीं देखने का। नींद, मोह नींद के लिए किसकी उपमा दी है? शराबी की। मोह कर्म कैसा है? तो हम सब कौन सी शराब पी के बैठ रहे हैं? मोह की शराब में धत्त हैं। नशे में धत्त पे हमको करुणा आती है और हम और मोह की शराब पिए ही जा रहे हैं। जितना तुम इस शरीर की साता की अनुकूलता की और आसपास के लोगों को अपना मानते हो उतना शराब का नशा और शराब पीते जा रहे हो और वो शराब का नशा चढ़ता जा रहा है। कब उतरेगा? 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की उसकी स्थिति इसके बाद आएगी। अभी तो प्रकृति चल रही है ना? उस नशे में घूमते रहते हो और कभी इसको अपना मानते हो, किसी को अपना मानते हो, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, जबकि जीव के पास समृद्ध है, संपन्न है, परिपूर्ण है, 8 गुणों से युक्त है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा एकमात्र जीव है। सिद्धा जैसो जीव है, जीव सो ही सिद्ध। कर्म मेल का आंतरा बूझे विरला। अब आप विरले में हो कि ऑर्डिनरी हो? बूझे का मतलब समझ आए। कोई विरला, लाखों करोड़ों अरबों में कोई विरला जीव ऐसा है वो ये समझता है कि मैं सिद्ध भगवान जैसा जीव हूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। सिद्ध भगवान को चाहिए दुनिया से? उनके पास क्या है? वे परिपूर्ण है, संपन्न है, समृद्ध है। सारी दुनिया उनका ध्यान कर रही है। किनका ध्यान कर रही है? सिद्ध भगवान की। आपका ध्यान कौन कर रहे हैं? वो भी आपके शरीर का ध्यान कर रहे। 2-4 होंगे तो भी, घर में 1-2-4 लोग होंगे वो भी आपके शरीर का ध्यान करते हैं। आपके बारे में कोई नहीं सोचता ये जीव मर के कहाँ जाएगा, जीव के ऊपर कितने कर्म लग रहे हैं, कि जीव को इसके कारण क्या हो रहा है, कोई सोचता है 24 घंटे में? आप खुद ही नहीं सोचते तो दूसरा क्या सोचेगा? तुमने पूरी जिंदगी में कभी सोचा कि मेरे जीव के साथ क्या हो रहा है और ये जीव के ऊपर मैं कितने कर्म चढ़ा रहा हूँ, इसका फल मुझे कहाँ भोगना पड़ेगा, कैसा भोगना? कभी विचार भी आते हैं? 24 घंटे में कितनी देर इसके ऊपर चिंतन या चिंता करते हो? पुद्गल की चिंता कितनी करते हो? जो तुम्हारा है नहीं, तुम्हारा हो नहीं सकता, खाली रहने के लिए पड़ाव मिला है, उसकी चिंता कितनी है? सपने में भी, दिन की आंखों में तो खोले खोलो, सपनों में भी वही चलता है। दिन भर तो छोटा हो गया, रात की नींद में भी वही चल रहा है। 2400 घंटे पुद्गल की चिंता करके कर्म बढ़ा रहे कि घटा रहे? कौन सा ध्यान है वो पुद्गल का ध्यान? कौन सा ध्यान? हाँ, ज्योत्सना जी बोल रहे आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। अब ये पुद्गल का ध्यान जितना कर रहे हो, जितना ध्यान ही और जितना उसका चिंतन या चिंता करते हो पुद्गल का चिंतन, उतना तुम्हारे ऊपर कार्बन शरीर का लेयर बढ़ रहा है, यानी आवरण बढ़ रहा है, पर्दा गाढ़ा हो रहा है। जैसे ये इतना गाढ़ा पर्दा है, इसके पीछे दीवार नहीं दिखती है, यहाँ पे सफ़ेद हल्का सा हो तो थोड़ा आभास हो जाएगा कुछ है पीछे। ऐसे हमारे जितने हम ये कर रहे हैं, गाढ़ा पर्दा बनता जा रहा है। इस पर्दे को ढीला कैसे करना है, क्यों करना है? ये बंद तत्व को हम इसीलिए समझ रहे हैं कि कर्म बांधने से पहले 10 बार विचार करो कि ये बंधन मुझे ही चुकाने हैं, कोई चुकाने वाला आएगा नहीं, मुझे ही भोगने हैं। और अभी बांधते समय अगर मैंने नहीं रोका तो सजा मिलते समय, जैसे सुबह शमित मुनि जी बोले, जितनी मजा उतनी सजा। उस समय कितना ही रो चिल्लाओ, है ना,
कोई वहां पे बचाने वाला नहीं आएगा, क्योंकि कर्म तुमने बीज बोया है। आपको ठोकर लगी है तो अपनी गलती से लगी है, कोई सामने वाले पत्थर का कोई दोष नहीं है ना। सामने वाले पत्थर का दोष नहीं, आप गाली दोगे पत्थर को, क्या होगा, है ना। ऐसे तुम दुनिया को कितना ही दोष दो, कर्म तुम्हारा है, तुमको भोगना पड़ेगा। निमित्त तो कोई न कोई बन के आएगा, निमित्त हमेशा निर्दोष है। ये एक लाइन अपने दिमाग में याद रख लो, निमित्त निर्दोष है, निमित्त से कभी उलझूंगा नहीं। जैसे ही कोई सामने निमित्त बना उसको निर्दोष मानो, फिर दोष किसका दिखेगा, स्वयं का, खुद का अविवेक, खुद का अज्ञान। और अभी का नहीं है तो खुद का पिछला कर्म आया है, तो उसको चुकाना है कि फॉरवर्ड करना है। अभी हम सारी तपस्या किस लिए कर रहे हैं, महाराज के लिए क्यों आए यहाँ पे। आप श्रावक बने तो क्यों बने, हम साधु बने तो क्यों बने, तीर्थ में आए तो क्यों आए, कि पुराने कर्म मुझे क्षय करने, नया बंधन रोकना है। पुराने क्षय करने हैं, नया बंधन रोकना है, और अंदर के गुणों को प्रगटाना है। और अंदर से गुण सबसे पहले, सबको क्या चाहिए जीवन में, आपको क्या चाहिए, सुख चाहिए। सुख के पीछे शांति है, तो सुख पहले आपको सुख अनुभव आएगा। आप जिन वाणी में जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो, जैसे शमित मुझे सम्यक के लक्षण है, ऐसे आप जिन वाणी को जी रहे हो तो पहला लक्षण आपको सुख मिलेगा, बिना किसी कारण के। जो सुख मिलता है वो आत्मा का सुख है। कारण से सुखी और कारण से दुखी होता है वो संसारक और कर्मण शरीर का सुख, वो साता है, वो सुख नहीं है। बिना किसी कारण से अंदर से जो प्रकटाता है वो सुख है। तो हमने नाम कर्म की विस्तार से चर्चा की, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। ये चार घाती को पहले लेते हैं हम, क्योंकि पहले किसको क्षय करना है, चार घाती को पहले क्षय करना, फिर अघाती पड़े रहेंगे, वो निर्वाण के समय जाएंगे, है ना। लेकिन पहले चार घाती गए तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, प्रकट ज्ञान। उसमें चार घाती में भी सबसे मास्टर कौन है, और मोहनीय कर्म को क्षय कर लिया तो सरल काम है। और मोहनीय कर्म जीतना बहुत सरल है, खाली नींद उड़ानी है। क्या करनी है, नशा उतारना है, नया चढ़ाना नहीं। कोई शराबी आता तो पहले आप क्या करते हो, उसको पकड़ के पहले तो नई शराब ना पिए उसकी व्यवस्था करते हो, कि ये शराब नई ना पिए, उसकी ऐसी व्यवस्था करोगे इसकी आदत छूटे। आदत छूट जाए तो फिर उसकी पुरानी आदतें सुधारने में लगते हो। तो अभी पहला काम हमारा क्या है कि बंधन रोको। पहला क्या करो, यानी नया मोह बढ़ाना, मिथ्या तो बढ़ाना छोड़ो। अब पुराने को कैसे क्षय करना उसका तरीका आगे बताएंगे निर्जरा में। लेकिन पहले बंधन तो रोको। और बंधन कब रुकेगा, जब हमें ये पता चलेगा किस तरह से हमारे बंधन कर्म बनते हैं, इसके फल क्या है, कैसे आते हैं, कैसे उसको रोकना है। तो बंधन में हमने गोत्र कर्म की बात कर रहे हैं, अंतराय कर्म हो गया, फिर नाम कर्म और गोत्र। नाम कर्म की कल हमने विस्तार से चर्चा की। नाम कर्म चित्रकार का काम करता है। ये जितने आपका आकार फोटो खींच रहे हो ना, सब नाम कर्म के फल है। कोई शरीर के बहुत मोटा हो जाता है, बेचारा चिंता करता है। मैं कहता तू चिंता क्यों करता भाई, पहले नाम कर्म तेने ऐसे कमाया था, अभी ये मिला, तू एक रोटी खा के भूखा रहे, तेरा शरीर फूल गया तो फूला ही रहेगा। चिंता छोड़ दे, आगे से ऐसा कोई नाम कर्म मत बांध के अगले भो में भी ऐसा शरीर मिले। समझे नहीं समझे, जो आज आपको शरीर मिला है वो नाम कर्म का फल है। अंगोपांग, चेहरा, रंग का, बाला, काला, गोरा, ऊंचा, नीचा, मोटा, पतला, जो भी है सारा का सारा आर्टिस्ट कौन है, नाम कर्म है। तो आर्टिस्ट का क्या दोष है, वो तो खाली बना रहा है। तुम्हारा जैसा रॉ मटेरियल है वैसे वो शेप दे रहा है। घर में 5 बच्चे आए हैं तो पांचों का शेप एक जैसा है क्या, बहुत सबकी आंख एक ही जगह, सबके नाक एक ही जगह, सबका कान एक ही जगह, लेकिन फिर भी उसकी फोटो में ऐसे नाम कर्म के अंदर। अब है गोत्र कर्म, हम जाएं कहाँ, क्या होगा। उच्च और नीचेश्च, सूत्र क्रमांक 13 में उच्च और नीच 2 प्रकार के गोत्र कर्म है। संतान परंपरा से चले आने वाले जीवाचरण का नाम गोत्र है। संतान परंपरा से चले आने वाले जो जीव का आचरण है उसका नाम गोत्र है। गोत्र कर्म के 2 भेद है, एक उच्च गोत्र कर्म, एक है दूसरा नीच गोत्र कर्म, जिसके उदय से लोक में अपने सदाचार के कारण पूज्य कुल में जन्म होता है। जो कुल ऊंचा है, पूज्य कुल है, सदाचार के कारण, यानी जहां आचरण उच्च कोटि का होता है वहां कुल भी उच्च कोटि का होता है। ऐसा गोत्र उच्च गोत्र कहलाता है। उच्च गोत्र का अर्थ क्या किया, जिसको कहते उच्च खानदान, कहते ना पुराने लोग, खानदानी घर है ये। अब क्या देखते, खानदान देखते कोई, अब तो देखते बंगला, गाड़ी, जॉब। अब वो भले शराब पीता हो, भले किधर भी जाता हो, कभी धर्म ध्यान के नाम पे कुछ जानता नहीं है, बापू को बोले मेरी गारंटी है, बेटे की गारंटी मेरी नहीं है। दादा को बोले मेरी और बेटे की गारंटी ले सकता हूँ, आगे की पीढ़ी की मेरी गारंटी
आप तो जाते हो उन खानदान को देख के, किसके, कि दादाजी कैसे हैं, पिताजी कैसे हैं, माताजी कैसे हैं, नाना जी कैसे हैं, और खानदान क्यों बिगड़ रहा है। खानदान का मतलब है जिनकी आजीविका शुद्ध है। खान का मतलब क्या है, जिसकी आजीविका शुद्ध है, घर में जो पैसा आ रहा है वो न्याय नीति प्रामाणिकता का आ रहा है, जिनका घर में खान पान बिल्कुल शुद्ध है, सात्विक है, वो खान। और दान, जहाँ पे सुपात्र दान देने की भावना है, हमेशा सुपात्र दान देते रहते हैं, सुपात्र कार्य के लिए निकालते रहते हैं, वो उच्च खानदान। अब भले आप उच्च खानदान में बैठो, ये दोनों चीजें वहां पे नहीं है, अन्याय अनीति से पैसे कमा रहे हो, उल्टे सीधे से पैसे कमा रहे हो, घर में अशांति है, चार बंदों में चार मुंह बने हुए हैं, एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है ना। और कोई साधु संतों को कभी जा रहे के हार बहराने का मतलब नहीं, कोई समाज में दान देने का मतलब नहीं, बस नाम के लिए खड़े हुए हैं, तो वो खानदान ऊंचा नहीं है। वो खाली पुण्य का उदय से पैसा तो आ गया है, लेकिन वो कहाँ लेके जाएगा, आगे नीच गति में लेके जाने वाला है। तो उच्च गोत्र का मतलब है जहाँ पे खान भी ऊंचा है, दान भी ऊंचा है। नीच गोत्र, जिसके उदय से निंदनीय आचरण वाले कुल में जन्म हो, वह गोत्र नीच गोत्र कहलाता है। इस प्रकार जिस कर्म के पूज्यता अपूज्यता का लक्षण हो, जिसका स्वभाव कुंभकार जैसा हो, कुम्हार घड़ा बनाता ना, एक घड़ा पानी के लिए जाता है, एक घड़ा तेल के लिए जाता है, एक घड़ा घी के लिए जाता है। कुम्हार ने तो घड़ा बना दिया, लेकिन उस घड़े के उदय के अनुसार कोई कहता है ये दूध का घड़ा है, ये घी का घड़ा है, कोई पानी का घड़ा है, कोई गंदगी का घड़ा बन जाता है ना। तो अब उस घड़े का जैसा जैसा, ऐसे हमारा भी जीव ये अपने गोत्र कर्म के अनुसार अलग अलग शेप में जाता है, अलग अलग घरों में जाता है, और उसका उस तरह के उच्च और नीच वृत्ति, और फिर आगे परंपरा नीच की चल पड़ती, नीच में चले गए तो नीच की परंपरा में जाते हो, आगे आगे से आगे वैसे ही कर्म करते हो। अपे जिसकी उत्तर प्रकृतियां कुंभकार जैसा ही है, जिसकी उत्तर प्रकृतियां शुभ की अपेक्षा से पुण्य और अशुभ की अपेक्षा से पाप में परिगणित की गई है, और वह अगाती कर्म में गिना जाता है, गोत्र कर्म कहलाता है। अंतराय कर्म के 5 भेद। दानादि नाम, दान में विघ्न करने वाला अंतराय कर्म। अंतर आय शब्द को तोड़ो, आय यानी इनकम हो रही है और बीच में कोई अंतर डाल दिया, अंतर आय, आय में अंतराय देने वाला जो कर्म है वो अंतराय कर्म है। आपको लाभ हो रहा है, कई लोग आते हैं महाराज बस सौदा पटने वाला होता है, कोई इनको अंतराय आ जाती है। भाई तेने पहले अंतराय दी तो आ रही है, हम क्या करें, पहले देने के पहले सोचना था। अब तुम कितना करोगे वो आगे के लिए कमाई है। आज साधु भी बन जाओ और अभी कर्म उदय में आ रहे तो इसका मतलब क्या साधु बनने का दोष है? साधु बन गया, अभी नया कर्म नहीं बांध रहा है, लेकिन पुराना जो होलसेल में भर के लाया है गोदाम के गोदाम, वो कहाँ खपाएगा? अनंत जन्मों के गोदाम कर्म साथ चल रहे हैं, वो सब क्षय करने के लिए साधु बना लिया है। इधर से पुराने निकलेंगे, इधर से नए बंधन नहीं करेंगे। पूरी जिंदगी में नया कर्म बांधा नहीं, फिर भी इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो पुराने कर्म निकल के आ रहे हैं। हम तो उदीर ना करें, नहीं आए तो हम बुलाते हैं, भाई आ जाओ, हमारे पास टाइम इतना ही है, इसी टाइम में हमको सारा काम करना है, अगले भव का पता नहीं कौन सी जगह गति होगी। वर्तमान में हमारे पास अवसर मिला है, पुराना तो उदीर्ण होकर के आओ और नया बंधन करेंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए, प्रतिकूलता से प्रतिकूलता है उसको हम स्वीकार कर लेंगे, पर नया बंधन नहीं बांधेंगे। आपको प्रतिकूलता है तो सब समझौते कर लेते हो। देखो किसी के घर में जरा से प्रतिकूलता है तो वो जैन धर्म भूल करके कोई देवी देवता मुल्ला मुल्ली कहाँ कहाँ तक जाके नाक रगड़े आते हैं कि मुझे कोई तो भी ठीक कर दो। आया किससे? कर्म से आया। स्वीकार करने की हिम्मत नहीं होती है और हमारे पास आत्मबल नहीं है, कर्म सिद्धांत को मानते नहीं है, फिर हम घूमते फिरते हैं इधर उधर। और वहां पे भी तभी ठीक होता है जब तुम्हारा उदय कर्म पूरा होता है, तब वो निमित्त बनता है। एक मुल्ला से मेरी बात हुई, बोले उसने पूरी जैन दर्शन की सिद्धांत की बात बताई। बोले महाराज हमारा कुछ नहीं है, जिस व्यक्ति का पुण्य का उदय आता है, ठीक होने का समय आता है, तो वो हमारे पास हमको निमित्त बना देता है, हम कुछ करते नहीं है, हम तो खाली एक निमित्त बनते हैं। जिसका काल पका होता है, कोई किसी के निमित्त से हमारे पास फोन आ जाता है, हम उसके लिए मंत्र पढ़ देते हैं, उसका काम हो गया, उस समय से हमने कर दिया। अब वो भी वही बात कर रहा है जैन दर्शन की कि निमित्त है हम कोई करता, इस जगत में कोई करता नहीं है, सारा जगत कर्म सिद्धांत से व्यवस्थित चल रहा है। मिर्च का बीज डालोगे तो मिर्च ही आएगी, वहाँ पे आम नहीं आ सकता। आम का बीज डालोगे तो वहाँ पे बबूल नहीं आ सकता, आम ही आएगा। ऐसे जो हमने कर्म के बीज डाले हैं वो आएंगे। ऐसी दानांतराय 5 अंतराय, कौन से? दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। ये अंतराय कर्म के 5 भेद हैं।
जिस कर्म में वीर्य शक्ति का घात हो, वीर्य शक्ति यानी हमारे पास अनंत शक्ति है, वीर्य है, पुरुषार्थ है, वीर्य का मतलब पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थ शक्ति का घात हो, कोषाध्यक्ष जैसा स्वभाव हो, तो जो घाती कर्म में गिना जाता है वो अंतराय कर्म कहलाता है। जैसे अभी आप गए एक राजा के पास और राजा बोले इनको 10,000 सोना दे दो, मंत्री को कोषाध्यक्ष को बुला के, कोषाध्यक्ष ने बोला महाराज ये तो सामान्य आदमी है, आप कहाँ इसको 10,000, इसको काम 5,000 में ही हो सकता है। अच्छा ठीक है भाई 5,000 दे दो। अब राजा 10,000 देना चाहता था, उसने क्या कर दिया, अब राजा मंत्री की तो आपस में सलाह चलती है, लेकिन वहां पे वो उसका अंतराय कर्म था, आने वाले थे 10 लेकिन उसको मिले कितने हैं, 5 ही मिले। तो ऐसे अंतराय, दानांतराय, दान में अंतराय देने पर, दान देने में विघ्न, लेने में विघ्न, दानांतराय, लाभांतराय, लाभांतराय में क्या हुआ, लेने में विघ्न, भोगांतराय, भोगने में विघ्न, उपभोगांतराय जो वस्तु बार बार भोगने में आती है उसमें उपभोग में अंतर विघ्न, और सामर्थ्य में विघ्न, अंतिम जो है वीर्यांतराय, जो हमारे पास सामर्थ्य है, कितना है, कितना सामर्थ्य है आपका, सामर्थ्य अनुसार दो, ऐसे बोलते हैं ना भाई, आप अपने अपने, धोखा जी बढ़िया जोर से बोलते हैं आप, है ना, अपने सामर्थ्य अनुसार, कितना सामर्थ्य है आपका, बताओ किसका सामर्थ्य, कितना सामर्थ्य, हमारे पास सिद्ध शिला जाने का सामर्थ्य है, और हम पुद्गल का सामर्थ्य चेक कर रहे हैं अपने आप को, हम पुद्गल का सामर्थ्य हमारे में है ही नहीं, पुद्गल हमारा एक भी नहीं है, एक पुद्गल पे भी तुम्हारा अधिकार है, बोलो फिर कितना अधिकार जमा के फिरते हो। आत्मा के ऊपर अनंत शक्ति है, और वो शक्ति सिद्ध शिला जा सकती है, यहाँ से महाविद्य क्षेत्र जा सकती है, एक जन्म से दूसरे जन्म में जा सकती है, अभी इसी समय आप बैठ करके 1 घड़ी 2 घड़ी अपने स्वभाव में लगातार चाहो तो टिक सकते हो, लेकिन हम अपना सामर्थ्य को दबा के बैठे इन अंतरायों से, किससे, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय और वीर्यांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। वीर्यांतराय का मतलब है हमने अपने ही पुरुषार्थ के बीच में अंतराय डाल के रखा है, हम खुद अपनी शक्ति को प्रकट नहीं होने दे रहे, खुद को एहसास ही नहीं कि मैं शक्तिशाली हूँ। आपके पास किसी 1 करोड़पति सेठ के पास समृद्धि है बहुत कुछ, और वो याचना करता फिरे, तो आप क्या कहते हो उसको, कि इसको कोई विवेक ही नहीं है, इसके पास इतना पड़ा है और ये ऐसे ही याचना कर रहा है। और केवल ज्ञानी हमारे को देख करके करुणा करते हैं कि इनके पास सिद्ध शिला जाने का सामर्थ्य है, ये समृद्ध है, संपन्न है, अष्टगुणों की सत्ता है, अनंत सुख वाले हैं, फिर भी ये देवी देवताओं के आगे और अरियंतों केवलियों की स्तुति करके भक्तामर पढ़ के याचना कर रहे, भगवान मेरा केस जीता देना, भगवान मेरा ये काम कर देना, भगवान मेरी बेटी की शादी करा देना, भगवान मेरी दुकान अच्छी चला देना, भगवान मेरा ये कर देना, कर रहे ना। 99% मंदिरों में जाके प्रार्थना क्या करते हैं, 1-8% ऐसे लोग हैं जो आत्मा के लिए पुरुषार्थ करते हैं, बाकी अधिकांश पुद्गल की याचना कर रहे हैं, पुद्गल के सामर्थ्य से अपने को सामर्थ्यमान मान रहे हैं, जबकि हमारा सामर्थ्य अपने जीव की शक्ति से है, और जीव, हर जीव के पास कितनी शक्ति है, बोलो यहाँ पर जितने बैठे हैं उनके पास कितना सामर्थ्य है, पुद्गल की अपेक्षा से नहीं पूछ रहा हूँ मैं हर जीव की अपेक्षा से, हर जीव सिद्ध जैसा है और हर जीव में सिद्ध बनने का सामर्थ्य है। आपको विधि मिल जाए और आपके अंदर में पराक्रम फूटे, आपको जीव पर श्रद्धा हो जाए और आपका लक्ष्य बन जाए कि नहीं मुझे जीव को सिद्ध शिला पहुंचाना है और मुझे अभी से 24 घंटे आनंद में रहना, कोई दुखी कर सकता आपको, बोलो। काने में किले ठोक दिए तो भगवान दुखी हुए, कैसु कुमार के ऊपर अग्नि लगा दी तो वो दुखी हुए, आपके ऊपर कौन सी अग्नि लगी, कितने दुखी हो, चेहरा देखो सबके कैसे हो रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ा 2-4 मन का ऊपर वजन रख दे क्या हो। हम अंदर से खिले, कब खिलेंगे, जब हमको अपने सुख का एहसास हो, ये अंतराय कर्म को तोड़ के आगे बढ़े।